नमस्ते एवरीवन। गाइस, आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक्सआरपी यानी कि रिपल के बारे में। देखो गाइस, रिपल के जो न्यूज़ है ना, वैसे देखा जाए तो बैड न्यूज़ है, ठीक है। जो यहाँ पे मैं आपको अपडेट्स देने वाला हूँ, राइट। उसके साथ साथ हम उसका प्राइस प्रिडिक्शन भी करेंगे, क्या होने वाला है आने वाले टाइम में रिपल के अंदर, और जानेंगे कि रिपल वैसे बहुत ही फंडामेंटल प्रोजेक्ट है, राइट। रिपल आने वाले टाइम में वेब 3.0 का एक, जिस तरह से बैंक वर्क कर रहा है ना, ऐसे रिपल काम कर सकता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा यूज़ केस है रिपल के अंदर, वो चाहे सीबीडीसी हो, वो चाहे कॉमोडिटी में के अंदर हो, बहुत ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यहाँ पे रिपल यानी कि एक्सआरपी के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ केस है और काफ़ी ज़्यादा सॉल्यूशन प्रोवाइड भी करता है, ठीक है। वेब 3.0 की हम बात करें तो, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि क्या आने वाले फ्यूचर में रिपल किस तरह से जा सकता है, क्योंकि पुराना प्रोजेक्ट है, हर कोई रिपल के बारे में जानता है। उसकी मार्केट कैप की हम बात करें तो टॉप 5 से लेकर टॉप 10 के बीच में रहता है वो एज अ मार्केट कैप, राइट। तो बहुत बड़ा भी प्रोजेक्ट है और काफ़ी लोग उसके ऊपर क्वेश्चन भी कर रहे हैं कि भाई क्या हो सकता है, कुछ डेड कॉइन है या फिर स्कैम है, क्या है। क्योंकि हमने देखा है कि प्रीवियस मतलब 2020 में सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने डिफरेंट डिफरेंट एलिगेशन लगाया कि ये सिक्योरिटी नहीं है, ये कुछ अलग ही चीज़ है वगैरह वगैरह। बट 2024 में उन्होंने ये प्रूव करके बता दिया है कि भाई एक्सआरपी इज नॉट, मतलब जो काम कर रहा है वो सही से कर रहा है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जो भी लीगल केस वगैरह हुए थे एक्सआरपी के साथ, ठीक है। तो अब क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो देखो, ये एक आर्टिकल है, उसने यहाँ पे बोला एक्सआरपी फॉल 50% इन 3 days। अब ये जो आर्टिकल है वो मतलब 23 आवर पहले का ही है, मतलब एक दिन तो हो ही गया है, वैसे 2 दिन बचे, ठीक है। अब वो किस तरह से होगा उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन वगैरह किया है। एक्सप्लेनेशन जो है वो टोटली डिपेंड्स ऑन टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है यहाँ पे। और उसके साथ साथ यहाँ पे और भी चीज़ें देख सकते हो, जो यहाँ पे एक्सआरपी प्राइस हेड विंड्स एंड टेक्निकल्स, तो ये वाली चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्या क्या चीज़ें होने वाली है आने वाले टाइम के अंदर। रिपल विल क्रॉस अपील इट्स ओपन ब्रीफ विल ड्यू टू अराउंड द सेम टाइम, मतलब ये जो लीगलिटी की हमने बात की, ठीक है, स्पेशली एक्सआरपी होल्डर के लिए ये सारी चीज़ें है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जो मैंने लीगल चीज़ों की मैंने बात की, वो सॉरी टेक्निकल एनालिसिस बात की, वो सारी चीज़ें मैं अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा आने वाले टाइम में, ठीक है। देखो गाइस, जिस तरह से रिपल जो है ना, राइट, $0.5 के आसपास चल रहा है एज अ फंड एंड बैकर्स की हम बात करें, इन्वेस्टर की हम बात करें तो भाई पेंटेरा जैसा इन्वेस्टर है, राइट। एंडरसन हो गया, ब्लॉकचेन कैपिटल हो गया, बड़े बड़े इन्वेस्टर ऑलरेडी है, मतलब क्या ही बात करें, ठीक है। अब मतलब मोस्टली जो एक्सआरपी होल्डर्स है, मोस्टली जितने भी उसके इन्वेस्टर है, वो बहुत बड़े मतलब नामचीन है। और मतलब ये वीसीज कोई छोटे मोटे वीसीज नहीं है एक्सआरपी के पीछे, ठीक है। तो और यहाँ पे थोड़ी बहुत हम कैटेगरी की बात करते हैं, एक अपने आप में करेंसी है एंड पेमेंट मोड यहाँ से हो सकता है, ठीक है। तो एक्सआरपी बाई टॉप 5 में भी एक बार आया था, अभी टॉप 7 में रैंक है उसका एज अ मार्केट कैप। तो मार्केट कैप आप देखोगे तो कितना बड़ा मार्केट कैप है, तो यहाँ पे ऑलरेडी देख सकते हो 30 बिलियन का मार्केट कैप है। ऑल टाइम हाई मार्केट कैप की हम बात करें तो $148 बिलियन की मार्केट कैप जा चुकी है एक्सआरपी की। और यहाँ पे वॉल्यूम जो है 200 एंड 250 के बीच में रहता है $1 मिलियन, ठीक है। इतना ज़्यादा वॉल्यूम रहता है 24 आवर के अंदर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, राइट। बाकी उनकी सारी चीज़ों के बारे में बात अभी ना करें तो अच्छा है, ठीक है, कि उनके फाउंडर क्या है, ये सारी चीज़ों के बारे में हमने ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस की थी, राइट। तो ये जो बंदा चलो बोल रहा है, चलो ठीक है कि भाई एक्सआरपी 2-3 दिन में फॉल करेगा 15%, ठीक है। उससे पहले और एक जो न्यूज़ है, कॉइन बेस वर्सेस सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन, रिपल विन कुड चेंज एवरीथिंग। मतलब जिस तरह से रिपल यानी कि एक्सआरपी ने अपना जो स्टैंड लिया है सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के साथ, लोग एक होप बना के रखा है कि भाई एक्सआरपी यहाँ से सारी चीज़ों से क्लियर कट क्लीन चीट के साथ निकल सकता है, तो हम भी निकलेंगे। तो ये सारी चीज़ों के बारे में कॉइन बेस के साथ जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के साथ जो प्रॉब्लम था, राइट, एक रिपल को वो लोग ये समझ रहे, रिपल को एक एडमायर कर रहे हैं कि भाई रिपल निकल सकता है तो हम भी कुछ ना कुछ करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों ने यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन वगैरह की है। उसके बाद दो और भी 6 अक्टूबर के ही यानी कि आज के ही यहाँ पे जो अपडेट्स है वो छोटी मोटी अपडेट है। एक्सआरपी इज नेवर गोइंग टू एक्सप्लोर इन मेजर रैली से प्रोमिनेंट बिटकॉइन मैक्सी मैक्स केजर। देखो, ये लोग जो स्टेटमेंट देते हैं ना, ये कोई हर एक स्टेटमेंट 100% सच निकले वो मतलब आपको मानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब कोई भी आके कुछ भी बोले जा रहा है कि बिटकॉइन चला जाएगा $1 मिलियन, ठीक है, आने वाले जनवरी के अंदर, तो ऐसी चीज़ें नहीं होती, ठीक है। तो एनीवे, कहने का मतलब ये है कि हमको अभी नेक्स्ट क्या करना है एक्सआरपी के अंदर, वो थोड़ा टेक्निकली हम देखें तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि हमने पहले भी एक्सआरपी को अच्छे से आपके सामने टेक्निकल एनालिसिस और अपडेट से सारी चीज़ों से अवेयर किया था। बट अभी ये जो 15% का जो फॉल यहाँ पे जो बता रहे हैं आने वाले 2-3 दिन के अंदर, वो कब होगा, ठीक है, उसकी भी कोई गारंटी या श्योरिटी नहीं है।
यहाँ पे एक सपोर्ट है, ठीक है। आप यहाँ पे क्लियर कट देख सकते हो कि एक दो तीन तीन जगह पे उसने कहीं ना कहीं सपोर्ट लिया है, यानी कि यहाँ से इतनी ज़्यादा अच्छी वॉल्यूम है, यानी कि बायर से जो यहाँ से अपनी पोजीशन पे XRP को लेके जा रहा है, ठीक है। बट यहाँ पे या तो कोई वेल की कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है आने वाले टाइम के अंदर, ठीक है। इसीलिए ये पर्टिकुलर आर्टिकल बाहर आके आके बाहर आया है। तो यहाँ से जब ब्रेकडाउन होता है तब जाके आपको 15% से ज़्यादा भी यहाँ पे कहीं ना कहीं एक फॉल देखने को मिल सकता है XRP के अंदर। तो यहाँ पे मैं एज अ जस्ट 15 नहीं पर 30% का भी फॉल देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम के अंदर, क्योंकि यहाँ पे ऐसी कोई बीच में ऐसी कोई सपोर्ट नहीं है। बट यहाँ पे एक लमसम का सा भी सपोर्ट लेते हैं तो 15% तो मिनिमम ये बता रहे हैं कि ये डाउन जाएगा। बट यहाँ से ब्रेकआउट होगा तो काफ़ी ज़्यादा मतलब फॉल हो सकता है XRP के अंदर। बट इतना भी ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, 15% 20% कोई ऑल्ट्स कॉइन में गिरावट आती है तो ज़्यादातर होल्डर्स को इतना ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी में फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो XRP एक अच्छी बाइंग जोन में मैं आज भी बता रहा हूँ, काफ़ी अच्छी बाइंग जोन पे है। बट ये 0.3 के आसपास आता है ना, तो एक काफ़ी हेल्दी बाइंग जोन बन सकती है, ठीक है। ये एक अच्छा एक स्टॉप लॉस भी मैं बोल सकता हूँ, और इससे अच्छी आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। एक समझो कि भाई ये प्राइस अच्छा है, आने वाले टाइम में जब ये ऊपर जाएगा तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट में आप निकल सकते हो XRP के अंदर, ठीक है। बाकी आप DCA कर सकते हो एक अच्छी एवरेज वैल्यू लाने के लिए, ठीक है। बाकी गाइज XRP में ऐसी कोई अपडेट नहीं है, ठीक है, कि जिससे मैं आपको ये बताऊँ कि XRP चला जाएगा $5 या $10, ठीक है। इट्स टेक टाइम, मार्केट भी थोड़े बहुत क्रिटिकल कंडीशन के अंदर है, ठीक है। हमने पहले भी बिटकॉइन के बारे में बात की थी, और उसके साथ साथ जिस तरह से बिटकॉइन कहीं ना कहीं मूवमेंट करता है, वो मैटर करता है कि ऑल्ट्स कॉइन यानी कि XRP की आज की हम बात कर रहे हैं वो किस तरह से आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो अभी XRP में ज़्यादा कुछ हलचल देखने को नहीं मिलेगी, छोटा मोटा फॉल देखने को मिलेगा, बट वापस से वो रिकवर हो जाएगा, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको अच्छी बाइंग जोन पे XRP मिल जाता है तो अच्छे मतलब XRP हो गए आपके पास, आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा बेनिफिट लोगे, ठीक है। ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है, कोई ऐसा वैसा प्रोजेक्ट नहीं, आगे चला जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू एंड टेक केयर।